हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज के पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, नाउन पढ़े, हम लोग नाउन नंबर पढ़े। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन होता क्या है। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे, बिना कॉपी और पेन के कोई नहीं बैठेगा। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो रेगुलर देखें, ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बिना कॉपी पेन के ना बैठें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में कि होता क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों आई जब हम लोगों ने नाउन पढ़ ली। तो सबसे पहली बात, डिफिनीशन जो भी हो वह मैटर नहीं करता। मैटर इतना करता है कि प्रोनाउन की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि नाउन के रेपिटेशन को ख़त्म किया जा सके। क्या ख़त्म किया जा सके? नाउन का रिपीटेशन। मतलब समझिएगा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। नाउन का रिपीटेशन का मतलब, जैसे देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वहाँ से हम लोग समझेंगे कि राम इज अ ऑनेस्ट, राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप। अब मैं यहाँ से लिखूँ, फिर से राम न लिख करके मैं लिख दूँ, फिर से लिखूँ राम गोज टू स्कूल डेली। तो देखिए क्या हुआ ना कि यहाँ राम आया और फिर से रिपीटेशन हुआ दूसरे सेंटेंस में, उसी के बारे में कहा जा रहा, फिर भी राम आया। तो इस राम जो है वह नेम है, नेम मतलब नाउन है। तो इस नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोनाउन को इस अस्तित्व में लाया। तो मतलब ये प्रोनाउन क्या करेगा, इस राम के प्लेस पर यूज हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए एक प्रोनाउन मैंने यूज किया ही गोज टू स्कूल डेली। ही मतलब कौन? राम, रामा के लिए आया ना। वह क्या किया, नाउन को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? नाउन को रिप्लेस करके एक वर्ड आया ही, और वह नाउन था राम, उसको रिप्लेस करके क्या आया? ही आया। तो उसको जब रिप्लेस जो वर्ड किया उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अब समझिएगा, एक दूसरे मेथड से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि जो प्रोनाउन वर्ड है ना, प्रोनाउन वर्ड जो है यह दो वर्डों से मिल करके बना है। कौन कौन सा? एक होता है प्रो, PRO, और दूसरा इसमें वर्ड है नाउन। प्रो प्लस नाउन इक्वल टू क्या? प्रोनाउन। बना क्या? प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन इक्वल टू प्रोनाउन। तो देखिए क्या मतलब, यह नाउन का प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन कहने का मतलब क्या, जैसे आजकल क्या है कि बहुत सारे गेम्स प्रचलित हैं। मतलब देखिए, मेरा गेम्स के बारे में बताने का ये मतलब नहीं है कि आप गेम्स की तरह आकर्षित हो, नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप समझें, क्योंकि आपके लाइफ में आपने देखा भी है बहुत सारे लोगों को, और ये लती गेम है। देखो, लत, आदत और लत में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं बता दूं कि अगर किसी चीज़ की आदत है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ की लत लग गई ना, किसी अच्छी चीज़ की नहीं, बुरी चीज़ की लत लग गई, जिस दिन बर्बाद हो जाओगे पक्का। जिस दिन लत लग गई किसी भी बुरी चीज़ की, बर्बाद कर देगी वो पक्का। इसलिए लत से बचना। अब समझना मैं बताना क्या चाहता हूँ कि बहुत सारे गेम आए, तो उसमें क्या होता है? प्रो होता है। प्रो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्या, कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो सबको मार देता है। बहुत सारे खिलाड़ियों को अकेले मार देता है, अकेले हराने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग प्रो कहते हैं। अकेला ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो अकेले अकेले 2, 4, 10 ऐसे खिलाड़ियों को मार देते हैं। मतलब मार देने का मतलब क्या है कि यह जो प्रोनाउन है ना, ये बहुत सारे नाउन को मार देगा। मतलब एक ही प्रोनाउन बहुत सारे नाउन के प्लेस पर यूज होगा। जैसे मैंने बात किया ही, तो ही जो है ना वह किसी भी जो मैस्कुलिन जेंडर है उसके प्लेस पर यूज हो सकता है ना। सी आ जाए, एक प्रोनाउन है सी, या किसी भी फेमिनिन जेंडर के प्लेस पर यूज हो सकता है। आ रही है बात समझ में? देखिए प्रोनाउन का डिफिनीशन अब क्या होता है कि A word which is used at the place of a noun is called pronoun। क्या लिखेंगे? मैं लिखता हूँ, मेरे साथ साथ अपने कॉपी पे पेन से लिखते हुए चलिएगा। क्या? A word that is used at the place of a noun, इज कॉल्ड प्रोनाउन।
तो कोई भी वर्ड जो नाउन के प्लेस पर यूज होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। और एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ही, एग्जाम्पल में लिखेंगे ही, सी, इट, दे, etc। लिखा प्रोनाउन का डिफिनीशन, तो मैंने क्या लिखा, अ वर्ड डैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या, एक शब्द, कोई भी एक शब्द, देखिए कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड डैट इज यूज, जो प्रयोग किया जाता है एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, कहाँ, नाउन के प्लेस पर जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। क्या, सबका नाम। जैसे मैं ही, किसी को भी ही नेम दे दूँ तो क्या हो गया, प्रोनाउन है, वो क्या है, सर्वनाम है। आई बात समझ में। किसी को देने का मतलब जितने मेल है, सी जितनी फीमेल है उनको सी कह सकता हूँ ना, यानी कि उनको सी बुला सकता हूँ, यानी कि वो क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम, मतलब कि प्रोनाउन है। और मैंने इसके एग्जांपल लिखे, ही, सी, इट, दे, यू, etc, जो भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहली बात, जब मैंने प्रोनाउन की बात की तो मैंने सबसे पहले समझाया कि जो प्रोनाउन है वह क्यों आया। आखिर जब नाउन से ही काम चल रहा है, नाउन किसी को बुला देंगे, किसी को भी बुलाने के लिए नाउन का यूज कर लेंगे, लेकिन क्यों आया प्रोनाउन, कारण क्या है। कारण इतना सा है कि नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन आया। क्या खत्म करने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को, मतलब किसी एक ही सेंटेंस में, किसी एक ही प्रोज के पूरे पैराग्राफ में, किसी एक ही स्टेंजा में नाउन एक से अधिक बार या 2 बार 3 बार 4 बार न आए, उसके लिए हमारा प्रोनाउन आया। प्रोनाउन आकर के क्या किया, नाउन को कई बार आने से रोक दिया, मतलब नाउन के रिपीटेशन पर बॉन्ड लगा दिया, रोक दिया, उसको बंद कर दिया। आई बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग जब प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कोई भी प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन, थिंग के प्लेस पर जो, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्या प्रॉपर नाउन जानते हैं ना, उन सभी प्रॉपर नाउन जितने होते हैं उनके प्लेस पर जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे ना उनको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। आई बात समझ में। जितने प्रॉपर नाउन हैं उनके प्लेस पर जितने प्रोनाउन यूज होंगे सब पर्सनल नाउन होंगे। क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। आ रही है बात समझ में। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हमको 3 चीज़ें जानना जरूरी है। क्या, इसके पर्सन, पर्सन क्या होते हैं, देखिए इसमें पर्सन होते हैं 3। क्या, फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए ध्यान से देखिएगा। क्या, फर्स्ट पर्सन, देखिए जब हम लोग मैं थोड़ा सा इस लैंग्वेज को छोड़कर दूसरे लैंग्वेज में जाऊँ तो जब हम लोग संस्कृत पढ़ते तो उसमें बताया जाता है क्या, कि मैं उत्तम, तू मध्यम और बाकी सब प्रथम। लेकिन हमारी इंग्लिश उसको उल्टा कर दी। क्या उल्टा कर दी, कि आई और वी, यानी कि मैं को, आई और वी को क्या कर दी, फर्स्ट पर्सन। क्या की, फर्स्ट पर्सन, और यू को सेकंड पर्सन। किसको किसको, फर्स्ट पर्सन, आई और वी को, आई और वी, और इसके साथ इसके जितने केस बनेंगे, मैं जब केस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आई और वी को तो फर्स्ट पर्सन की, इसके साथ इसके जितने केस बनेंगे उनको भी फर्स्ट पर्सन मिला, ठीक। और यू बस सेकंड पर्सन होता है, यू के जितने केस बनेंगे वो अभी सेकंड पर्सन होंगे। अब थर्ड पर्सन में, अब इन तीनों को छोड़ करके जो भी आ जाए, इन तीनों को और इनके केस को छोड़ करके जो भी आ जाए सबका सब किस में आएगा, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं लिख दूं ईट, दे, कोई भी वर्ड आ जाए वो सभी अब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन में। क्या, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। कौन, बोलिए मेरे साथ बोलिए, आई वी फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जो भी आ जाएगा वो थर्ड पर्सन होगा। किसको छोड़कर, इनको छोड़कर और इनके केस को छोड़कर, इनके जितने केस बनते हैं उनको छोड़कर। आई बात समझ में आ रही है। अच्छा चलिए, अगर बात समझ में आ रही हो तो थम्स अप करें। चलिए
अब हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन जान लिया, तो हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन के केस के बारे में समझ लेते हैं। क्या होता है केस, ध्यान से सुनिएगा। केस देखिए क्या, पहला होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। और तीसरा होता है, क्या होता है, पजेसिव। इसी में आता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का केस है जो पजेसिव वाला मैं लिख रहा हूँ, वो बस पजेसिव केस होता है। लेकिन उसको देखिए, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाती है और इसमें क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन भी आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या नॉमिनेटिव केस का एक दूसरा नेम भी है, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। आई बात समझ में, सब्जेक्टिव केस को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या क्या है। जैसे मैं जब फर्स्ट पर्सन में बात करूं, किसमें, फर्स्ट पर्सन की बात करूं, तो इसका जो सिंगुलर इसमें एक वर्ड होता है आई, और क्या होता है, वी भी होता है। क्या होता है, बी। और इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, और बी का क्या होता है, अस होता है। बी का क्या होता है, अस। इसको लिखिएगा कॉपी में, लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम हमेशा काम आने वाली चीज़ है। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज हम लोगों को ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। आई बात समझ में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब सीखेंगे तो भी इस केस का बहुत ज़्यादा यूज है। तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर के अच्छे से लिखते हुए चलिएगा। मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और अस का आवर होता है। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। क्या होता है, माइन। और पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए सेकेंड पर्सन में, क्या सेकेंड पर्सन में यू आता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और पजेसिव केस होता है योर। पजेसिव केस का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव योर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। क्या होता है, योर्स। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड पर्सन में अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, इतना अगर लिख लिए हैं तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। देखते हैं क्या कि जो थर्ड पर्सन के, कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन के जो केस हैं उसके बारे में। क्या, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलिएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलो हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट्स, दे का दे। बोलते रहिएगा, लिखते रहिएगा। अब ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर, और इट का पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर। और ध्यान से देखिएगा, ही का पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, और सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स, और इट का पजेसिव प्रोनाउन इट्स, और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, 2-3 बार घर पे पढ़िएगा, आपको लर्न हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए, अब हम लोग इसके आगे एक दूसरा टाइप पढ़ेंगे। क्या, प्रोनाउन का एक दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अगले वीडियो में प्रोनाउन के पूरे टाइप्स को विस्तार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप। क्या चीज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और क्या पढ़ते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन। एक साथ पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में, एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन को पहचानने का आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ। क्या, इनके लास्ट में हमेशा सेल्फ या सेल्वेज जरूर आएगा। क्या आएगा, सेल्फ या सेल्वेज। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सेल्फ लगा रहेगा, अगर क्या है प्लूरल है तो उसके साथ सेल्वेज लगा रहेगा। और ये बात समझ में, दोनों में सेम होते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं लिख दूं क्या, हिमसेल्फ, HIMSE, हिमसेल्फ,
मैं लिखूँ क्या, हिमसेल्फ। यह क्या है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी है। लेकिन कब रिफ्लेक्सिव होगा कब इम्फेटिक, मतलब क्यों दिया दो चीज़ों के बारे में, तो क्या है कि जब सेंटेंस में यूज होंगे तब इनकी एक कहानी पूरी बताऊंगा, पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा। क्या कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है, कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह क्या करता है, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, ऐसे लाइट आ रही है अगर मिरर पे, जितने एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वो लाइट को क्या करेगा, भेज देगा। मतलब ये भी क्या करता है, जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है इस सेंटेंस में अगर यूज हुआ तो जो सब्जेक्ट के बारे में, जो सब्जेक्ट कर रहा है उसके बारे में तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर जोर डालेगा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा जोर डालता है कौन, इम्फेटिव प्रोनाउन। इम्फेटिव प्रोनाउन भी सेम है, लेकिन यह सब्जेक्ट पे जोर जाता है, डालता है, या थोड़ा ज़्यादा डालता है। हम लोगों ने जाना क्या, सेल्फ या सेल्वेजार है, रिफ्लेक्सिव होता है या फिर इम्फेटिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कम जोर डालता है, लेकिन इम्फेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ज़्यादा जोर डालता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। ये दोनों भाई हैं, क्या हैं, भाई हैं, लेकिन जो ये इम्फेटिव प्रोनाउन है यह थोड़ा हेल्पिंग नेचर का है। कैसे नेचर का, हेल्पिंग नेचर का। मान लीजिए शादी है कहीं और किसी ने इनवाइट किया, तो जो इम्फेटिव प्रोनाउन है वह सवेरे से जा करके काम करवाएगा, खाएगा, तब जा करके आएगा आराम से। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यह बहुत आलसी है, रिफ्लेक्स है, चुपचाप बैठा रहेगा। क्या करेगा, यह लास्ट में जाएगा, जो बच्चा उच्चा रहेगा खा करके चला आएगा। यानी कि समझिएगा, जैसे कि एक वर्ड एक सेंटेंस में लिखूं, आई कैन डू इट, मैं लास्ट में लिख रहा हूँ माई सेल्फ। देखिए यह लास्ट में जो आया ना माई सेल्फ, यह हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं यह कर सकता हूँ, तो ये जो माई सेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया, इसको इम्फेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन ये सेंटेंस में सबसे लास्ट में आया तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर आ रही है तो थम्स अप जरूर करना और लाइक कर देना वीडियो को। फिर देखिए क्या है, कारण यह है कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ बहुत सारा डिस्टर्बेंस है और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं क्लास में, दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं, बहुत सारी शोरगुल आ रही है। इसलिए हम लोग प्रोनाउन को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। सभी को दीपावली की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट, अब जो दिवाली की छुट्टी होगी स्कूलों की, उसको दिवाली की छुट्टी न समझ करके अपने पढ़ाई की छुट्टी समझना, और सभी लोग घर पर बैठ करके रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट में 2 लाइनों के साथ क्लास को एंड करना चाहूँगा कि सुनिएगा 2 लाइनें। क्या कि अभी तो बस खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तो बस खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा।